दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बच्चों आज मैं आपके लिए कुछ नहीं ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ बताने आया हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है और आप उसको कैसे जल्दी से जल्दी उसको सीख सकते हो, उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। आपके लिए बेस्ट जॉब है। कैसे, क्यों, किस लिए, ये मैं बताता हूँ। उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न, बच्चों की ज़्यादातर जिन लोगों की इंग्लिश तेज होती है वो आर्ट साइड से होते हैं और उनकी मैथ वीक होती है। तो सबसे बड़ी बात कि इसमें मैथ नहीं आती, इसमें मैथ नहीं आती। क्या क्या आता है पहले वो बताता हूँ, फिर कैसे पेपर है, क्या फीस है, कब से स्टार्ट हुआ है एग्जाम, सब बताऊंगा आपको। लेकिन पहले जब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है वो क्या है कि मैथ इसमें नहीं आती। क्या आती है? रीजनिंग, जिसका स्पेशलिस्ट मैं बैठा हूं। टेंशन फ्री रहो, बस यूट्यूब की वीडियो देखते रहो, रीजनिंग निपट जाएगी आपके। 50 में से मैं 45 क्वेश्चन गारंटी आपके लेता हूं सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से। अगर देख लेते हो पूरी पूरी तो भी कर आओगे। बाकी अगर ढंग से मेहनत करते हो, घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हो तो 50 में से 50 भी ला सकते हो, क्योंकि मिसिंग नंबर और सीरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों। डेली के 5 क्वेश्चन डाल रहा हूं, वो करते रहोगे तो 45 से ऊपर 46-48 नंबर भी आ सकते हैं। 50 में से 50 भी ला सकते हो, उसमें थोड़ी सी मेहनत आपकी और लगेगी, वो भी आ जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे बच्चों 50। उसके बाद इंग्लिश आपकी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश याद होनी चाहिए, काम हो जाएगा। इंग्लिश के आने बच्चों 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और उसके बाद आ गई जीएस या जीए, क्लियर, इसके आएंगे 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है बच्चों ये। और इन 200 क्वेश्चनों में आप समझ रहे हो 50 नंबर की रीजनिंग, इंग्लिश 100 नंबर की और जीएस, टोटल 200 क्वेश्चन है। लेकिन दिक्कत का विषय यह है कि सिलेक्शन बहुत आसान था। लेकिन कब आसान था? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है कितने की? 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर सही क्वेश्चन का चला गया। तो बस ये दिक्कत का विषय है। तो आपको क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने जो सही हो। अब सिलेक्शन की बात करते हैं, पेपर क्या है। तो जो आपका स्टार्ट हुआ है सब साइड में आपको दिख रहा होगा। मैंने पूरा नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट की आपको यहाँ दिखा दी है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, बता भी देता हूँ हाथों हाथ कि कैसे कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहली बात जो आपके काम की चीज है वो ये है कि एग्जाम की डेट स्टार्ट कब है। तो आपको बता देता हूँ 20, आपको यहाँ सब दिख रहा है, 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। आज 22 तारीख है, 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और ये चलेंगे 5 सितंबर तक। बच्चों देखो, मैं सिर्फ एक ये बात कहूंगा, सेंटर का एग्जाम है, लाखों लोग फॉर्म भरने वाले हैं। बाद का वेट मत करो कि बाद में भरूंगा। कुछ बच्चे बाद में भरेंगे कि स्टेनोग्राफर लेट मिलेगा, हमें टाइम मिल जाएगा बाद में। कुछ बच्चे हमें बता देंगे आखिर कैसा पेपर आ रहा है। बच्चों चक्कर में मत पड़ो, लाखों लोग भर रहे हैं, सर्वर आपका डाउन हो गया तो आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। बेस्ट पॉलिसी पेपर आपके हाथ से निकल जाएगा। तुरंत फॉर्म भर दो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपको जैसा सही लगे, बस पेपर छूटना नहीं चाहिए, फॉर्म छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब कब तक रहेगा? तो 20 अगस्त से 5 सितंबर तक आप भर सकते हो बच्चों। ये आपको दिख रहा है लिखा हुआ 20 अगस्त से कब तक? 5 सितंबर तक आप भर सकते हो। और फीस जो जमा करने की डेट है वो 6 है। और बाय चांस आपकी अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन करने की डेट जो दी है वो 7 सितंबर दी है। तो टाइम तो अभी बहुत है, 20 से 10-15 दिन अभी है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल करो। बात करते हैं फीस की बच्चों। तो फीस रखी है 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए भी करने किसे हैं? जनरल को भरने हैं, ईडब्ल्यूएस को बनने हैं और ओबीसी को बनने हैं। इनके अलावा एससी एसटी वगैरह की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, 0 रुपए में फॉर्म भर जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कितने रुपए देने हैं? 100 रुपए देने हैं। एज की बात कर लेते हैं, सब साइड में आपको साइड में शो होता रह रहा है, साथ साथ मैं बताता हुआ भी चल रहा हूं। एज जो आपकी बच्चों मांगी है वो डी के लिए, ग्रुप डी के लिए जो मांगे, सी एंड डी, मजे की बात यह है कि सी एग्जाम और डी एग्जाम दोनों के लिए आई है। तो जो डी की जो एज मांगी है बेटा वो मांगी है 18 से 27 और सी ग्रेड के लिए जो मांगी है वो मांगी है 18 से 30। क्लियर? 18 साल से 30 साल के बीच। 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट गिनेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आपको चाहिए क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं जल्दी से वो बता देता हूं। आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं, आज की कट ऑफ भी बताऊंगा, इसकी सैलरी क्या आने वाली है वो भी बताऊंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा। बस आपको देखते रहना है कि क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया एज की बात। अब बात करते हैं हम लोग कि आपका जो क्वेश्चन है वो पेपर ये हो गया, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको नहीं भर सकते, उसकी बात करते हैं। हमने 3 चीजों की बात कर ली। हमने सिलेबस कर लिया, क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कितने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, उसके बाद क्या फीस है और क्या एज है, ये हमने बात कर लिया। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि आप कौन कौन से लोग भर सकते हो, कौन कौन लोग नहीं भर सकते। तो बच्चों मजे की बात यह कि इन्हें भर सिर्फ वही बच्चा सकता है जिसे क्या आती है, जिसे आती है स्टेनोग्राफी। अब इसके लिए भी आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी चीज चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए। कि अगर आप बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं।
दोनों की आपको क्या आनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ग्रुप डी के लिए इंग्लिश की जो स्पीड मांगी है 40 मांगी है और हिंदी की मानी है 35। और बात करें हम लोग अगर सी की, तो सी की इंग्लिश और हिंदी का जो रेशियो दिया है इन्होंने, वो दिया है बच्चों इंग्लिश का 50 और हिंदी का 65। तो सी के लिए और डी के लिए ये डिफरेंस है, आप ये ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, 10+2 बस आपने कर रखा होना चाहिए, 10+2 कर रखा होना चाहिए। और आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है, शॉर्ट हैंड है वो इंग्लिश की 40, हिंदी की 35, और सी के लिए, ग्रुप सी के लिए इंग्लिश की 50 और हिंदी की 65 आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपको बता दिया पेपर 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होंगे। 2 घंटे का पेपर, क्वेश्चन 200, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की, 50 रीजनिंग, 100 इंग्लिश, 50 जीके। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सिलेक्शन कैसे लेना है, कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिससे मेरा सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं और जल्दी मेरा सिलेक्शन होगा, उसकी बात करते हैं बच्चों। तो देखो पिछली बार मेरिट लिस्ट बता देता हूं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप खुद समझ जाओगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। जनरल, EWS, OBC, SC और ST, इनकी अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो C और D दोनों की बात करते हैं। जनरल की C की गई थी 146.7 पिछले साल जो पेपर हुआ था, D की गई थी 131.2, C की बाबात करें AWS की गई थी 138.4 और ये गई थी 83.5, ये गई थी 142.3, 142.3 और ये गई थी 126.7, ये गई थी 133, ये गई थी 103.8, ये गई थी 117.4 और ये गई थी 84.6। तो मेरिट लिस्ट आपने देख ली बच्चों, क्या कि पिछली बार जो अंदाजा 200 में से आपको कितने नंबर लाने थे पिछली बार, 146 नंबर, 145 नंबर जनरल वालों को, और ग्रुप डी को लाने थे 141 नंबर। EWS वाले को चाहिए थे 139 के करीब 138.6 और ग्रुप डी के लिए सिर्फ 83, सिर्फ 83 मार्क्स लाने थे आपको अगर आप ग्रुप डी का कर रहे थे। OBC के लिए 142.3 और इसमें 126.7 डी के लिए, SC के लिए 133, 103 और ST के लिए 117 और 84.6। यह आपका पिछले साल की कट ऑफ है। इस कट ऑफ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 200 में से कितने नंबर लाने में आपका काम चलेगा। अब मैं बताता हूं नंबर आएंगे कैसे, या आपको कैसे तैयारी करनी है, किसको कितना ध्यान देना है, ये भी आपको साइड में मैं दिखाता रहूंगा, हर चीज आपको बताता रहूंगा, साइड में दिखती रहेगी। अब बात करते हैं बेटा अगली चीज की कि अगला क्या करना है आपको। तो अगली चीजें मैं बताने वाला हूं, ये सब मैंने बता दिया, सब कुछ इंग्लिश हिंदी आपको सब समझ में आ गया। अब बच्चों जो अगली चीज है वो मैं यहां समझा देता हूं, क्योंकि अब आपको दिख कुछ नहीं रहा है, अब आपको सिर्फ समझना है। तो इसके अलावा जो आपको बात करना है, तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग राय बताता हूं कि आपको अगर 150 नंबर चाहिए तो रीजनिंग में 50 में से आप 45 आप सोचो कि मुझे लेके लाने ही लाने, और 45 के बाद इंग्लिश की बात करें तो बेटा 100 में से 80 ही मान के चलो, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपकी वोकैबुलरी रहेगी, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, गलत हमें करने नहीं है, तो मैं 100 कह रहा हूं, 100 में से 80। अब 80, 40, 120 और 5 कितने हो गए, 125 नंबर। आपको अब और कितने लाने, तो GS 50 का है, 50 में से 30 क्वेश्चन तो आप मान के चलो आपको लाने होंगे, इनको जोड़ लो तो 5 ये हो गया, 8 4 12 3 15, टोटल नंबर कितने हो गए, 155 नंबर। सबसे आसान, देखो अब तक 155 नहीं गई है, मेरिट हाई जा सकती है, मैं मान रहा हूं जनरल की मेरिट, लेकिन इससे हाई नहीं जाएगी बेटा, इतने हाई नहीं जाएगी, मान के चलो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इससे हाई नहीं जाएगी। अगर गई भी तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन बढ़ा लोगे, इंग्लिश में कुछ बच्चे 90 करके आएंगे, कुछ रीजनिंग में कम कर आएंगे तो इंग्लिश में ज्यादा कर देंगे, कुछ इंग्लिश में कम कर देंगे, रीजनिंग में 50 में तो 50 भी करके आएंगे। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि आप तैयारी कैसे करो जिससे आ जाए। तो रीजनिंग में 50 में से 45 जहां तक मैं समझता हूं आपके आ जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली विषय नहीं है। मुझे पता है कैसा पेपर आता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कल से स्टेनोग्राफर के पेपर डाल दूंगा प्रीवियस ईयर के। दूसरी चीज, डेली के 5 क्वेश्चन की सीरीज डाल रहा हूं, जो चैप्टर है सिलेबस इसका, एक बार स्टेनोग्राफर का क्या सिलेबस है वो हम देखो, हम पे 3 नवंबर में चल रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने हमारे पास बच्चों, 3 महीने में हम टारगेट लेके चलते हैं, हमें स्टेनो में सिलेक्शन लेना है। आपको अगली वीडियो में मैं पूरा सिलेबस इसका समझा दूंगा, क्या क्या सिलेबस है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग, फिर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करा दूंगा स्टेनोग्राफर के। तो आपका एक पूरा सीक्वेंस लेके चलूंगा, जिससे जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं मुझसे, कोचिंग भी नहीं आ रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन आपका हो जाए स्टेनोग्राफर में, रीजनिंग में नंबर ना छूटे। तो 45 से, मैं 45 नहीं, मैं तो 50 में 50 की बात करूं, लेकिन 45 से 48 मान के चलो कि आपके आ जाएंगे अगर आप पढ़ते हो रेगुलर मुझसे। क्लियर। इंग्लिश की बात करें बेटा, इंग्लिश आपको 100 में से 80 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। 100 में से 80 ला पाए तो बड़ी दिक्कत का विषय है। इंग्लिश आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी डेली की पढ़ने पड़ेंगे, डेली का एक क्वेश्चन याद करो, वोकैबुलरी के 5-10 क्वेश्चन की कॉपी बना लो, रोज के 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, मान के चलो। जीएस की बात करते हैं बेटा, 30 क्वेश्चन तो 50 में से करने पड़ेंगे, यहां अगर कम करते हो तो यहां ज्यादा कर देना, बस इतना ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है वरना दिक्कत हो जाएगी। ये सिर्फ एग्जैक्ट नंबर बताए हैं, 155 बैठ गए, आप देख लो पिछली बार की मेरिट ये थी, 150 भी नहीं थी, मैं 155 का लेके चल रहा हूं। आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, थोड़ी सी इंग्लिश पे आपने मेहनत कर ली तो, इंग्लिश मेन है इस सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद ये फर्स्ट पेपर है, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा,
स्किल टेस्ट में मैंने आपको बता ही दिया, ये लिख दिया। क्या चाहिए? ग्रुप डी के लिए इंग्लिश की 40 चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी की 35 चाहिए, सी के लिए इंग्लिश की 50 चाहिए और हिंदी की 65 चाहिए। इस स्पीड के अकॉर्डिंग आपको स्किल टेस्ट देना है, आप पास हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, बेस्ट जॉब है। अब बात करते हैं बच्चों, सब कुछ हो गया हमारा, अब बस एक चीज रह गई काम की। वो क्या रह गई? सर सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन के बाद? तो अब सैलरी वो बता देता हूं, उसके बाद आपका काम क्लियर। सारी चीजों इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है, कब से कब तक डेट है, कब आप भर सकते हो, क्या इसके पेपर में आना है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कितनी बार पिछली बार कट ऑफ गई थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ज्यादा वीडियो लंबी ना, इसलिए बहुत स्पीड में बताया है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी आप देखते नहीं हो। अब बस आखिरी इसकी क्या क्या सैलरी होगी, सैलरी क्या है वो बता देता हूं, फिर आप चलते हैं अगले पार्ट में, आपको इसका पूरा सिलेबस बताऊंगा। क्लियर? तो सैलरी क्या है, तो बच्चों सैलरी की बात करते हैं। सैलरी अगर मैं बताऊं सी की, तो सी की सैलरी जो बैठेगी वो लगभग बैठेगी 50,682 रुपए, और अगर डी की बताऊं तो वो बैठेगी 37,515 रुपए। ये सैलरी है, ये सी की, ये डी की, सी ग्रेड डी ग्रेड। अब क्या पे स्केल है, क्या है, ये आपको साइड में दिख रहा है, आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपको पता लगेगी। तो बेटा 50,000 रुपए बहुत होते हैं, मंथली सैलरी 50,000, एसएससी की जॉब, सेंटर की जॉब, बेस्ट जॉब है आपके लिए। डी की 37,000 रुपए भी कम नहीं, 40,000 रुपए बेटा कम है क्या? अगर आप डी में भी लग रहे हो, बहुत कम मेरिट लिस्ट जाती है डी की। तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी करते हो, मैं डेली आप क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, आपको सिलेबस बता दूंगा कल इसका कौन कौन से चैप्टर आएंगे, परसों आपको प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दूंगा, और चैप्टर्स आपके पड़े हुए हैं। एक एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो चैप्टर आएंगे उनका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उस प्लेलिस्ट को आप देख के काम कर सकते हो। इस जॉब को लेके रहना है, टारगेट बना लो, 3 महीने का रजिस्टर बनाओ, पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, डेली करते चलो, वीडियो में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो नोट करते चलो, प्रैक्टिस सेट करते चलो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और कोई कमी अगर रह रही हो तो बताओ। अब एंड में जितना आपको सब बताया है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरी एसएससी की जानकारी देने वाला हूं, तो बस वीडियो में रुके रहो, एंड की वीडियो जरूर देखो, क्योंकि 2 मिनट में पूरा जितना अब तक बताया सब बता दूंगा। क्लियर? बस देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022, 2 मिनट में पूरा सिलेबस समझाने वाला हूं, पूरी वीडियो में जो भी समझाया वो 2 मिनट में समझाने वाला हूं। स्टार्ट डेट है 20 अगस्त, अभी स्टार्ट हो गई है, 5 सितंबर तक लास्ट डेट है इसकी, फॉर्म भर सकते हो आप। फीस की जो डेट है वो 6 सितंबर है, और जो करेक्शन कर सकते हो, पहले बात तो गलती मत करना, अगर हो जाए तो 7 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। पेपर की बात करें, नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। स्किल टेस्ट का इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। एज जो है 18 से 30 है सी ग्रेड के लिए, और 18 से 27 है डी ग्रेड के लिए। स्किल टेस्ट की बात करें, इंग्लिश की सी ग्रेड के लिए मांगी है 50, और हिंदी की मांगी है 65, और डी ग्रेड के लिए इंग्लिश की मांगी है 40 और हिंदी की मांगी है 35। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी भर सकता है, सी और डी दोनों। 10+2 मांगा है, 12th होना चाहिए, लेकिन साथ में ये आना चाहिए, स्टेनोग्राफर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पेपर टाइम की बात करें, 2 घंटे का पेपर होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। बात करते हैं सिलेबस की, तो रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीएस आएगी। मैथ नहीं है, सबसे अच्छी बात, बच्चे मैथ से डरते हैं। मैथ नहीं है तो रीजनिंग 50 की है, इंग्लिश 100 की है, जीएस 50 की है, टोटल हो गए 200 नंबर। और 200 में से आपको नंबर अगर 150 ले आए तो आप सिलेक्शन समझो हो गया। 200 में से 150 कैसे? 50 में से 45 ले आओ रीजनिंग में, 100 में से 80 ले आओ इंग्लिश में, और 50 में 30 ले आओ जीएस में। अगर इतना एवरेज मान के चल रहा हूं मैं, आप अगर इतने नंबर ले आते हो आपका सिलेक्शन पक्का। टोटल नंबर कितने हो गए? 155। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी बच्चों सी ग्रेड के लिए होगी 50,682 रुपए, और डी ग्रेड के लिए होगी 37,515 रुपए। लगभग है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लेकिन लगभग इतनी सैलरी होनी चाहिए। कट ऑफ की बात करते हैं, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी बच्चों, जनरल की गई थी 146.5 सी ग्रेड के लिए, और डी ग्रेड के लिए ये लिखी है। जनरल की ये रही, ओबीसी की ये रही, एससी की ये रही, एसटी की ये रही, और ईडब्ल्यूएस की ये रही। इन्हें देख के आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कितना आसान है सिलेक्शन लेना। सबसे ज्यादा नंबर 150 बता रहा हूं, सबसे 140.7 गई थी लास्ट ईयर, मैंने 155 मान के चलाऊं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसका एक शॉट लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, और अभी से स्टेनोग्राफर की तैयारी और टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। प्लीज अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों को पता नहीं होता है कौन कौन से फॉर्म निकले हुए हैं, वो इसे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म को फिल करें और जॉब लें जल्दी से जल्दी। इसी साल नवंबर में पेपर, दिसंबर जनवरी जल्दी पे ज्वाइनिंग करो। अगले साल तक मिठाई लेके आओ कोचिंग में, बोले लीजिए सर आपके सिलेक्शन से हम हो गया। प्रीवियस ईयर पेपर अगले दिन से डालना शुरू कर दूंगा। रीजनिंग का सिलेबस कल समझा दूंगा वीडियो में। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।